नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जूते चप्पल का यह उपाय बदल देंगे आपकी। कैसा भी दुर्भाग्य हो सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपकी बुरी परिस्थिति हो वो शुभ परिस्थितियों में बदल जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरी अवश्य देखनी है। जूते का ये छोटा सा उपाय आपको धनवान बनाएगी, सौभाग्यशाली बनाएगी और आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानियों को दूर करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, एक समृद्धशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय बजरंग बली, हर हर महादेव एक बार अवश्य लिखें। जो भी देवी देवता को आप अपना इष्ट मानते हैं, अपना प्रिय मानते हैं, एक बार उनका नाम अवश्य लिखें और जिन व्यक्तियों को इसकी जरूरत हो आप उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। इसके लिए आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय। दोस्तों, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार जूते चप्पल में हमारे कर्म बसते हैं। पुराने बड़े बुजुर्गों के द्वारा आपने कहते सुना होगा कि हमें कभी भी किसी के जूते चप्पल को लांघना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जूते व चप्पल में ही सामने वाले व्यक्ति के कुकर्म बसते हैं। कहा भी जाता है पैर में ही व्यक्ति के शनि व राहु वास करते। कहा जाता है कि हमें बिना पूछे किसी भी व्यक्ति के जूते व चप्पल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में तमाम प्रकार की परेशानी आती है। मान लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दशा या केतु दशा या शनि दशा चल रही है और आपने उसके जूते चप्पल पहन लिए या फिर बिना पूछे पहन लिए, तो आपके भी जीवन पर राहु दशा, केतु दशा या शनि दशा चलने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के भी जूते चप्पल को पहनने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जितने भी कुकर्म होते हैं वे उसके जूते व चप्पल में बसते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जूते व चप्पल की कुछ विशेष जानकारियां। दोस्तों, अगर आप नए जूते चप्पल खरीदना चाहते हैं तो मंगलवार, शनिवार या फिर ग्रहण के दिन आपको जूते चप्पल बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी जानकारियां जब हम परिस्थितियों में घिर जाते हैं तो बड़ी काम आती है। इसीलिए आज इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में हम आपको ये छोटी छोटी जानकारी दे रहे हैं, ताकि जब भी कभी आपके जीवन में कोई परेशानी आए तो आप उन्हें टाल सके। दोस्तों, जूते चप्पल नए हो या फिर पुराने हो, हमें इन्हें पहनकर रसोई घर में प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और यदि आप जूते व चप्पल पहनकर रसोई घर में प्रवेश करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है और माँ अन्नपूर्णा रुष्ट होकर ऐसे घर के अन्न व धन दोनों ही छीन लेती हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके खजांचियान में यानी कि स्टोर रूम में आप जहाँ पर अन्न रखते हैं, अनाज आदि रखते हैं, वहाँ पर भी आपको नहीं जाना चाहिए जूते चप्पल पहनकर। इससे माँ लक्ष्मी का अनादर होता है, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और साथ ही जिस घर में माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों ही रुष्ट हो जाए तो ऐसे घर को बर्बाद होने कोई नहीं रोक सकता। ऐसे घर में कभी भी सुख शांति की स्थिति नहीं रहती। ऐसे घर में निरंतर लड़ाई व झगड़े होते रहते हैं। कभी किसी के दूसरे व्यक्ति के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, यहाँ तक कि घर के सदस्य के भी जूते चप्पल आपको नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, ऐसे जूते चप्पल पहनने से पहले आप 100 बार अगर कोई जरूरत है, कोई परिस्थिति है, तो अगर आपको पहनने ही पड़ेंगे तो ऐसी परिस्थिति में आप थोड़ी सी धूल डालकर आप ऐसे जूते चप्पल को पहन सकते। इससे दोस्तों आप केतु और राहु के जो दुष्प्रभाव होंगे उनसे आप बचे रहेंगे। दोस्तों, अपने पुराने जूते व चप्पल इन्हें फेंकने की बजाय अगर आप इसे किसी को दान कर देते हैं तो इससे आपकी किस्मत बदल जाती है। किस प्रकार से आपको दान करने आदि से आपकी किस्मत बदल जाती है, ये हम आपको वीडियो के अंत तक अवश्य बता देंगे। इसीलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में जय जय शिव शंकर, जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंग बली, हर हर महादेव एक बार अवश्य लिख और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, अवश्य जानते हो कि जूते चप्पल का आपके ग्रहों से बहुत गहरा संबंध होता है और यही ग्रह आपके भाग्य पर प्रभाव डालते हैं। अगर आप अपनी ग्रह दशा के अनुसार जूते चप्पल पहनते हैं तो ये आपको बहुत शुभ फल देते हैं, और इसके विपरीत अगर आप अपनी केवल पसंद के रूप में ही, अपनी पसंद के अनुसार ही जूते चप्पल पहनते हैं तो ये आपको विपरीत परिणाम देते और आपको अशुभ फल का सामना करना पड़ता है। आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति को इस बात की जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए कि मंगल, राहु, शनि, चंद्रमा, बृहस्पति आदि की स्थिति कैसी चल रही है, क्योंकि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग रंग के जूते को धारण करना चाहिए। इसे अत्यंत शुभ माना गया है और ये आपको शुभ परिणाम ही देता है।
तो दोस्तों आइए जानते हैं किसके लिए कौन से रंग के जूते चप्पल शुभ साबित हो। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो सब लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने किसी प्रिय देवी देवता का नाम अवश्य लिख दें। जो भी व्यक्ति अपने प्रिय देवी देवता का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेगा मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा भगवान से कि ऐसे व्यक्ति को भगवान संपन्न बनाए, सुख समृद्धि का आश्रित बनाए। तो दोस्तों कहा जाता है कि जूते के रंग और ग्रहों के बीच गहरा संबंध होता है। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको अवश्य समझाता हूँ। दोस्तों मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल की दशा खराब चल रही है तो आपको लाल रंग के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जो लाल रंग है वह मंगल को समर्पित होता है। अगर आप लाल रंग के जूते चप्पल पहनते हैं तो आपके मंगल की दशा और भी ज्यादा खराब हो जाती है और आपको कुछ ही समय में इसके अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि जूते और उसके रंग इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? दोस्तों ज्योतिष शास्त्र की माने तो कहा जाता है कि मनुष्य के निचले भाग में शनि, राहु व केतु का वास होता है और जो जूते चप्पल होते हैं वे शनि व राहु से जुड़े होते हैं। और ये भी बता दें जूते के रंग का असर ग्रह दशा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों शनि अपनी चाल जरूर बदलता है, तो किस रंग के जूते हमें पहनने चाहिए जिससे मेरी आर्थिक अवश्य हो? तो ज्योतिष शास्त्र कहते हैं नीले, काले व भूरे रंग के जूते को शुभ माना जाता है। दोस्तों ये सब पहनने से पहले भी आपको ग्रह दशा के अनुसार ही आपको जूते चप्पल पहनने चाहिए। जैसे कि आपके शनि खराब चल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी काले रंग के जूते नहीं पहनने चाहिए, और अगर आपके मंगल खराब चल रहे हैं तो आपको लाल रंग के जूते बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पीले रंग के जो जूते हैं उन्हें बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन आपको पीले रंग के जूते को पहनना नहीं चाहिए। इससे हमारे कुंडली के जो बृहस्पति होते हैं वे कमजोर होने लगते हैं, और जिन व्यक्तियों के बृहस्पति कमजोर होते हैं ऐसे व्यक्तियों को धन हानि, मान हानि और भी कई प्रकार की हानि होती। मान के चलिए कि आपकी चंद्र दशा खराब चल रही है तो आपको सफेद रंग के जूते नहीं पहनने चाहिए। भूरे रंग के जूते पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। भूरे रंग के जूते पहनना शक्ति से बहुत ही ज्यादा पवित्र और शुभकारी माना जाता है। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई परहेज नहीं है। दोस्तों आपको एक गुप्त जानकारी और दे दें, उसके बाद आपको जूते चप्पल का एक उपाय बताएंगे जिसे आपको अवश्य करना है। दोस्तों कभी भी आपको जीवन में किसी भी व्यक्ति के जूते चप्पल को लांग करके नहीं जाना है। मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में, घर में हो चाहे रास्ते पर हो, आपके सामने कोई जूता चप्पल पड़ा है तो आपको उसे कभी भी लांग करके नहीं जाना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति का जो भी दुर्भाग्य होता है वह आपके ऊपर आ जाता है और उस व्यक्ति का दुर्भाग्य कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़। तो दोस्तों इस जानकारी को अपने दिमाग में हमेशा बिठा करके रखना कि कभी भी किसी व्यक्ति के जूते चप्पल को लांग करके नहीं जाना है। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं आज के इस उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपके भी जीवन में शनि की 7.5 पौड़ी या फिर ढैया आदि दशा चल रही है, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आप सफलता की ओर तो जाते हैं लेकिन आप पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं, या फिर आपके जीवन में धन का अभाव है, धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, भाग्य आपके साथ नहीं है, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों जिस जूते चप्पल को आप ज्यादा पहनते हैं या फिर जो जूता चप्पल आपको ज्यादा पसंद है, आपका जिसमें ज्यादा मोह है, उस जूते चप्पल को आपको किसी मंदिर के बाहर छोड़ के आ जाना है। आप अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाइए और मंदिर के बाहर इस जूते चप्पल छोड़कर आ जाइए। आपको केवल इतना करना है कि जब जूते चप्पल को आप मंदिर के आगे छोड़कर आ रहे हो तो हाथ जोड़कर मन ही मन आपको ये प्रार्थना करनी है कि आपके जितने भी दुर्भाग्य हैं, बुरी परिस्थितियां हैं, ग्रह दोष आदि हैं, वे सभी जूते चप्पल में आ जाए और उसके बाद आप जूते चप्पल को छोड़ करके आ जाए। ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप छोड़कर आ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी पलट करके नहीं देखना है, खासकर से इन जूते चप्पल को तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको दुर्भाग्य कभी आपका पीछा नहीं। और जब आप अपने घर आ जाएंगे तो आपको घर में आने के बाद एक बार साधारण पानी से आपको अपने हाथ, पैर, मुंह आदि को अवश्य धो लें। दोस्तों इस उपाय को कारगर सिद्ध करने के लिए और भी अधिक कारगर होता है अगर कोई व्यक्ति इन जूते चप्पल को पहन लेता है, क्योंकि आपको जितने भी दुर्भाग्य और बुरी परिस्थितियां हैं इन जूते चप्पल में रहती है। और बहुत से लोग मंदिर में जूते चप्पल आदि चोरी करने भी आते हैं। तो जितनी भी आपकी बुरी परिस्थितियां हैं, अभाग्य है, दुर्भाग्य है या फिर विकट परिस्थितियां हैं, वे सभी जूते में होने के कारण वे सभी आपके जीवन से टल जाती हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको एक ऐसी जगह पर जाना है, दूसरे उपाय को बता रहे हैं दोस्तों, आपको इस उपाय के लिए एक ऐसी जगह का चुनाव करना जहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, वहां पर जाना है। और आपने जो अभी हाल फिलहाल में ही जो जूते खरीदे हो, आपको पसंद हो ऐसे जूते को वहां पर आपको छोड़ करके आ जाना है। और पहले की तरह ही आपके कुकर्म और बुरी परिस्थितियों के लिए आपको प्रार्थना करनी है कि हमारी जितनी भी बुरी परिस्थितियां हैं, दुर्भाग्य है या फिर हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने में जो गलत कदम है, वे सभी कर्म, पाप कर्म इस जूते में आ जाए और जूतों को छोड़ करके आपको वहां से आ जाना है। दोस्तों ऐसा करने से लोग आते जाते लोग इन जूतों को कुचलेंगे, गाड़ी वगैरह के द्वारा कुचलेंगे, इससे आपको सभी दुर्भाग्य आदि नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें
जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।